जय जगन्नाथ। आप सभी को प्रज्योतिष वाल पर स्वागत है। आमला नवमी अथवा अक्षय नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है। इस दिन आमला का पेड़ को पूजा करने के सहित उसके नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए उसके साथ परिवार का मंगल के लिए ये पेड़ को पूजा करते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का कृपा भी मिलता है अगर हम आंवला का पेड़ पूजा करें। इस वजह से महिलाएं पूजा इस दिन करते हैं और उसके बाद अक्षय नवमी की और आंवला नवमी की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं अक्षय नवमी की कथा। इस कथा दो कथा ही है नवमी का, तो मैं आपको पहली कथा सुनाती हूँ। उसके बाद दूसरी क्या नवमी की कथा है मैं आपको भी इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो पहली कथा, अक्षय नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है, जैसे कि रुद्राक्ष। जैसे भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया था, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसू से दिव्य फल आंवला की उत्पत्ति हुई थी। जीवन से साथ भी और जीवन के बाद भी आंवले के इन फायदों को जानते हैं। आप कथा मिलती है कि भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की दो बूंदें धरती पर टपक गई। ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवला का वृक्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ही प्रकट हुआ था। इसलिए इसी दिन आंवले की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के ध्यान में लीन ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसुओं से प्रकट होने के कारण आंवला भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। ये थी आपकी पहली कथा। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक व्यापारी और उसकी पति जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी से रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वो किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे। इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने ये बात अपनी पति से कही, लेकिन पति को ये बात फूटी आँख ना भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताई कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी कारण ऐसा हुआ। ये सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उससे उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवला का व्रत रखकर उसकी पूजा करेगी तो उसकी सभी कष्ट दूर होगी। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के भी सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई।
तभी से हिमालय महिलाएं संतान प्राप्ति के इच्छा से आमला नवमी का व्रत रखती हैं। ये थी आपकी आमला नवमी की 2 कथाएं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।